दोस्तों, जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और इसके अलावा इसे मंगसिर, मगसर, अगहन मास आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास दोस्तों बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्म समान हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा बताई गई है। दोस्तों, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम रहता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का दोस्तों बहुत ही महत्व होता है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष महीने के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में जाकर स्नान करके अवश्य आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने का बहुत महत्व बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से मार्गशीर्ष महीने के महत्व के बारे में बताया है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी आप स्नान कर सकते हैं, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगा लीजिए और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान कीजिए। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस मौसम में शीत लहर आरंभ हो जाती है। अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे कि आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान भी शुभ माना गया है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने का बहुत विशेष महत्व माना गया है। जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, या ये नहीं है तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल का चित्रपट है, तो आप उससे भी भगवान की पूजा करके इस मार्गशीर्ष महीने का फल जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है दोस्तों। इस महीने का ज़रूर अपार लाभ उठाइए, क्योंकि ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। जप में किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ फल देने वाला होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।